आपकी सलामती हो। आप लोग सब खुश हैं? हालेलुया। जिंदगी में सबसे अच्छा वक्त वो है जो हम खुदावंद की हजूरी में गुजारते हैं, और सबसे पावरफुल प्रेयर वो है जो हम कलीसिया के साथ मिलकर करते हैं। हालेलुया। और आज हम एक पावरफुल प्रेयर करने वाले हैं। हालेलुया। आपको पता है कि पतरस कैद खाना में था, कलीसिया दुआ कर रही थी, कैद खाना की नींव हिल गई और बेड़ियां खुल गई, दरवाजे और गेट टूट गए। हालेलुया। आज भी ऐसा होगा। अभी हम कल बात कर रहे थे, इस चीज को मिक्स नहीं करना। एक हमारी शख्सी प्रेयर होती है, एक फैमिली प्रेयर होती है, एक ईमानदारों के साथ प्रेयर होती है जो आपके रूहानी दोस्त होते हैं, और एक प्रेयर आपकी चर्च के साथ होती है। हर दुआ सुनी जाती है, जो दुआ ऊंची आवाज से की जाती है वो भी सुनी जाती है, जो दरमियानी आवाज से की जाती है वो भी सुनी जाती है, और जो दिल में की जाती है वो भी सुनी जाती है। हालेलुया। क्योंकि आपका मसीहा, आपका खुदा बाहर नहीं बल्कि आपके अंदर रहता है। हालेलुया। वो कहता है, क्या तुम नहीं जानते तुम्हारा बदन रूह कुदस का मकदस है और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ। अपना देना हाथ खड़ा करें, कहें यीशु तेरा शुक्र हो तू मेरे अंदर रहता है। फिर कहें यीशु तेरा शुक्र हो, मेरा बदन तेरा मकदस है, तेरा घर है। फिर कहें यीशु तेरा घर है। आमीन। आपको पता है हम अपने घरों को अंदर से और बाहर से क्या करते हैं? खूबसूरत करने की कोशिश करते हैं। करते हैं कि नहीं करते? हाँ, हमारी ताकत हो, बसात हो या ना हो, हम कोशिश करते हैं अंदर से और बाहर से अपने घर को क्या करें? अच्छा करें, खूबसूरत करें। जरा अपना हाथ खड़ा करें, कहें यीशु मेरा बदन तेरा मुकद्दस है, इसे अंदर और बाहर से खूबसूरत कर दे। हालेलुया। फिर कहें यीशु मेरा बदन तेरा घर है, जिंदा जिंदा मुकद्दस, इसे अंदर और बाहर से खूबसूरत कर दे, रोशन कर दे, अंदर बाहर नूर ही नूर हो, जलाल ही जलाल हो। यीशु के लिए जोरदार तालियां बजाएं। हालेलुया। यीशु की इस लायक है। प्रेज हालेलुया। आसो, अच्छा इससे पहले मैं भूल ना जाऊं, हमारा YouTube के ऊपर चैनल है जिसकी प्रमोशन को हमने जारी किया हुआ है, और यहाँ पे कुछ चर्च के बच्चे हैं जो हमारे साथ मदद करें, जिस जहाँ पे हमारे अपने गीत हैं जो खुद खुदा ने हमें दिए, हमने लिखे और चर्च के लोगों के साथ मिलकर गाए। उसके बाद कुछ मैसेजेस हैं, और अभी कुछ मैसेजेस हम कंटिन्यू कर रहे हैं जिसमें मेरा ईमान है बहुत सारी चीज़ें हम उसमें ऐड करेंगे। बहुत सारे ऐसे मैसेजेस हैं जिससे हम बरकत पाएंगे। आप ज़रूर जाएं YouTube पे, जो भी YouTube यूज़ करते हैं, मेरे ख्याल में शायद ही कोई होगा जो इस टाइम में YouTube ना यूज़ करता हो। आप पास्टर हारून राव वहाँ पे ज़रूर निकालें, और हमें सब्सक्राइबर चाहिए और आप लोगों का भरपूर तावन चाहिए। उन लोगों तक पहुँचाएं हम कलाम जो कि अभी तक हमारे साथ जुड़ नहीं पाए। YouTube पे ऑनलाइन आप ज़रूर इसे देखें। आए हम खुदावंद के जिंदा कलाम में देखेंगे एक ज़बरदस्त पैगाम, मत्ती रसूल की अंजील उसके 13 बाब में 16 बाब में और उसकी 13 ऐसे। अगर किसी के पास बाइबल है, जो लोग पढ़ सकते हैं बाइबल घर ना रखा करें। मैं आपको बताऊं, आपकी बरकत दुगनी हो जाएगी। आप कलाम लेके घर से निकलें। हमारा टीचर जो सा था, मैं अभी ये बात नहीं करना चाहता था, हम जब हम बाइबल कोर्स कर रहे थे, सारे बाहर आते हैं, ये छोटी बाइबल है, अगर वो हमें बुला लेता और कोई इस तरह बाइबल पकड़ के खड़ा होता तो वो बुजुर्ग खादम था, वो जवान लड़कों को मारता था।
कहता था इस कलाम को इस तरह से लगा के दिल के साथ रखो। आप जब घर से निकलेंगे कलाम को एहतराम से पकड़े हुए, लोग रास्ते में देख रहे होंगे कि ये खुदा के घर जा रहा है। बहुत सारे लोगों को छू देगा ये सोचकर। हालेलुया। लोग बरकत पाएंगे और आपकी बरकत दुगनी हो जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। जो लोग पढ़ सकते हैं, जो लोग नहीं पढ़ सकते, मैं आपको ये भी गवाही देना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो बिल्कुल भी पढ़े लिखे ना थे, लेकिन आज खुदा के कलाम को बड़ी खूबसूरती से पढ़ते हैं। आप सिर्फ शौक करें, खुदा आपकी मदद करेगा। हालेलुया। आए हम देखें मत्ती रसूल की अंजील उसके 16 बाब में 13वीं आयत में शागिर्दों से एक सवाल किया गया। तो यीशु ने अपने शागिर्दों से एक सवाल किया। वो क्या था? जब यीशु कैसरिया फिलिप्पी के इलाके में आया तो उसने अपने शागिर्दों से ये पूछा कि लोग इब्ने आदम को क्या कहते हैं? उन्होंने कहा बाज यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, बाज एलिया, बाज यर्मिया या नबियों में से कोई। उसने उनसे कहा मगर तुम मुझे क्या कहते हो? शमौन पतरस ने जवाब में कहा तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। यीशु ने जवाब में उससे कहा मुबारक है तू यूहन्ना शमौन बिन बर यूना, क्योंकि ये बात गोश्त और खून ने नहीं बल्कि मेरे बाप ने जो आसमान पर है तुझ पर जाहिर की है। और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और आलमे रवा के दरवाजे उस पर गालिब ना आएंगे। मैं आसमान की बादशाही की कुंजियां तुझे दूंगा और जो कुछ तू जमीन पर बांधेगा वो आसमान पर बंधेगा और जो कुछ तू जमीन पर खोलेगा आसमान पर खुलेगा। आमीन। शागिर्दों से पूछा गया सवाल, लोग इब्ने आदम को क्या कहते हैं? इब्ने आदम कौन है? खुदा यीशु मसीह, जो कामिल खुदा और कामिल इंसान था। सवाल क्या था? लोग इब्ने आदम को, जब लोगों की बात है तो लोग बहुत सारे नजरियात रखते हैं यीशु के ताल्लुक से, और ऐसे ही हुआ। शागिर्दों में जब ये बात की गई तो शागिर्दों ने लोगों के नजरियात में से चंद एक बातें यीशु को बताई। मैं समझता हूं इससे और ज्यादा कई बातें हो सकती थी और आज के दौर में भी हैं। आप इससे इत्तेफाक करते हैं? लोग यीशु के लिए बहुत सारे नजरियात आज भी रखते हैं। हालेलुया। और उस वक्त शागिर्दों ने यीशु से कहा कि बाज यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, बाज एलिया, बाज यर्मिया या नबियों में से कोई। जब हम दुनिया की बात करते हैं तो यीशु के लिए ये जरूरी नहीं है कि हर शख्स का नजरिया एक सा हो। आज मसीह कलीसिया के अंदर भी बहुत सारे लोगों के बहुत सारे नजरियात यीशु के ताल्लुक से हैं। लेकिन यीशु ने उनसे डायरेक्टली एक सवाल किया। उसने उनसे कहा मगर तुम मुझे क्या कहते हो? ये एक ऐसा सवाल था जो शख्सी तौर पे उनसे पूछा गया। मैंने कहा दुनिया के नजरियात यीशु के लिए, कोई कहता वो खुदा का बेटा है, कोई कहता है खुदा का बेटा नहीं कहना चाहिए, कोई कहता वो खुदा है, कोई कहता नहीं खुदा नहीं कहना चाहिए, कोई कहता नबी है, कोई किस हैसियत से देखता है, कोई किस हैसियत से देखता है। और उस वक्त के लोग भी ऐसे ही कर रहे थे। उनके ज़हन में था यूहन्ना फिर जिंदा हो गया, बपतिस्मा देने वाला, एलिया हो सकता है, यर्मिया या नबियों में से कोई एक नबी, क्योंकि
नबियों के जरिए से बहुत सारे मौजज़ात भी होते थे। लेकिन यीशु ने जब ये कहा कि तुम मुझे क्या कहते हो, शख्सी आपका फेथ क्या है, आपका यकीन क्या है, आपकी सोच क्या है। एक खड़ा हुआ, पतरस खड़ा हुआ। पतरस ने जवाब में कहा, तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। कौन है? आप सब बोलेंगे। ये पतरस का जवाब था। तू जिंदा खुदा का बेटा कौन है? मसीह है। यीशु से क्या कहते हैं? यीशु ने जवाब में उससे कहा, मुबारक है तू शमाउन बर यूना, क्योंकि ये बात गोश्त और खून ने नहीं बल्कि मेरे बाप ने जो आसमान पर है तुझ पर जाहिर की है। यीशु की अलूहियत, यीशु की कुदरत, यीशु का जलाल, यीशु के नाम की अहमियत। यीशु कौन है? यीशु क्या कर सकता है? वो हमारी जिंदगी में क्या दर्जा रखता है, क्या मुकाम रखता है? खून और गोश्त इसको जान नहीं सकता। हम अपनी अकल, अपनी समझ से इस बात तक पहुंच नहीं सकते कि यीशु खुदा का बेटा हमारे लिए क्या कुछ हो सकता है। वो हमारी शिफा है, निजात है, जिंदगी है, हमेशा की जिंदगी, कसरत की जिंदगी। वो राह, हक और जिंदगी है, जिंदगी का पानी, जिंदगी की रोटी, दरवाजा, क़यामत और जिंदगी, हर चीज, अव्वल आखिर इब्तिदा इंतहा, अल्फा ओमेगा। इंसान उसके लिए बहुत महदूद सोचते, लेकिन जब खुदा किसी के दिल के अंदर इस मुकाशफे को रखता है, मुकाशफे का मतलब किसी बात का भेद नहीं है बल्कि भेद से पर्दा हटाया जाना है। मुकाशफे का क्या मतलब है? किसी बात को एक्सपोज करना, बेनकाब करना। मुकाशफे का मतलब ये नहीं है कि कोई बात ढकी और छुपी है, बल्कि ढकी छुपी बातों से पर्दा हटाने का मतलब मुकाशफा है। मैंने कहा यीशु का मुकाशफा आसमान से कलीसिया पर खोला जाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदा आसमानी बाप यीशु के ताल्लुक से शख्सी ईमान, वो ईमान जो खुदा हमारी जिंदगियों में देखना चाहता है, वो ईमान हमारी जिंदगियों में रखता है। और यीशु ने कहा पतरस से, तू क्या है? क्या है जी? मुबारक है। तू क्या है? हम इंग्लिश में कहते हैं ब्लेस्ड। तू क्या है? मुबारक है। क्यों? क्योंकि ये बात जो तू कर रहा है कि तू जिंदा खुदा का मसीह है, ये बात तुझे खून और गोश्त ने नहीं बताई। किसने बताई है? आसमानी बाप ने तुझ पर जाहिर किया। जरा अपना हाथ देना खड़ा करें और कहें यीशु तेरा शुक्र हो। आसमानी बाप तेरा शुक्र हो मेरे ईमान के लिए जो यीशु मसीह पर है। मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ। ये ईमान मेरी जिंदा उम्मीद है, ये ईमान मेरी जिंदा उम्मीद है। ओ खुदा, मेरा ईमान है कि तेरे नाम के वसीला से मैं बरकत पाऊंगा, मैं शिफा पाऊंगा, मैं सरफराजी पाऊंगा। मेरे सामने